नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया था। ये तो सबको मालूम है, मगर इस फैसले के बाद चीन के दूतावास ने एक आदेश जारी किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के बाद भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने भी चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। इसको लेकर कहा था कि चीन इस पर पूरी तरह से नजर रख रहा है और इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जता रहा है। मगर इसके बाद भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक चीन के ऊपर कर दी। दरअसल चीन को सबसे ज्यादा कमजोर करने का तरीका है ही ये कि आप उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो है उसे तहस नहस कर दीजिए। और उसकी जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो है विदेशों से कमाया जाने वाला धन। यानी चीन जो विदेशों से जो धन कमाता है, अगर उसके ऊपर ही अगर आप वार कर दे तो चीन ऐसे तड़प उठेगा जैसे किसी सांप के ऊपर तेजाब डाल दिया हो। दोस्तों, रोंग ने कहा था कि भारत ने इन ऐप को बैन करने का जो तरीका अपनाया था वो बेहद भेदभावपूर्ण था। अब इसके बाद जो है भारत ने और नए 47 ऐप जो है बैन कर दिए। अब ये रोंग क्या कहेगा? अब इस रोंग के पास क्या जवाब होगा? पहले भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन किए थे। अब उसके ऊपर भी 47 चीनी ऐप्स और बैन कर दिए, जिसके बाद से चीन जो है WTO का वास्ता दे रहा है और वहां के नियमों का वास्ता दे रहा है। जबकि जो है जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ये WTO के नियमों के तहत आते ही नहीं है, किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन ही नहीं है। यानी अगर भारत चाहे तो चीन के एक एक एप्लीकेशन को भारत से रफा दफा कर सकता है और WTO के बल पर चीन भारत का एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर चीन खाली गिड़गिड़ाता रहेगा और भारत अपने काम करता रहेगा। और उसी कड़ी में भारत ने उसकी एक न सुनते हुए पहले तो चीन के 59 ऐप जो थे उनको बैन कर दिया, जिसके बाद चीन के शेयर मार्केट में सुनामी आ गई थी। अब भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए चीन को किसी भागते हुए चोर की तरफ पीट डाला है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं, मगर यहां पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय जरूर लिखें और वीडियो शेयर जरूर करें। दरअसल चीन को LAC पर उसकी औकात दिखाने के बाद भारत सरकार ने चीन के 47 और नए ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले महीने भी 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया था। बताया जा रहा है कि PUBG समेत 250 से ज्यादा ऐप्स की केंद्र सरकार समीक्षा भी कर रही है और जिनको अब बहुत जल्द इनके ऊपर भी बैन लगाया जाना निश्चित समझिए। यानी चीन की जितने भी ऐप मार्केट थी वो अब भारत से सफाया उसका होने वाला है। इंडिया टुडे के मुताबिक जिन 47 चाइनीज एप्लीकेशंस पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया वह पहले से बैन की गई एप्लीकेशंस के क्लोन की तरह काम कर रही थी। यानी कि जो है जैसे कि बहुत सारी ऐप्स थी जिनका क्लोन था। अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे UC ब्राउजर की बात कर ले तो UC ब्राउजर को बैन किया तो UC लाइक्स या UC क्लिप्स इस तरह की ऐप्स जो है वो अभी भी काम कर रही थी, जिनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। अब सरकार की तरफ से इन 47 एप्लीकेशंस के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। खबरों की माने तो करीब 250 ऐसी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जिनकी सूची तैयार कर ली गई है, जिन पर आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। सरकार मूल रूप से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस तरह की एप्लीकेशंस का डोमेन कितना सुरक्षित है। इसके अलावा यह एप्लीकेशंस यूजर्स की निजी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन तो नहीं करती हैं। सरकार की तरफ से जिन एप्लीकेशंस की सूची तैयार की गई है उसमें चीन की डिजिटल दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हैं। PUBG, टेंसेंट, अलीबाबा समेत कई एप्लीकेशंस इन सब में मौजूद हैं। पिछले काफी समय से चीन की कई मशहूर एप्लीकेशंस पर डाटा मॉर्फिंग यानी कि जानकारी का गलत इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन की कई एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद प्रतिबंधित ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से पूरी तरह हटा दी गई थी। जानकारों के मुताबिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद इन एप्लीकेशंस के नकली वर्जन मौजूद थे और वह अच्छे से काम भी कर रहे थे। अब इन्हें अधिकृत तौर पर लगभग हर जगह से हटा दिया गया है। भारत सरकार ने बीते महीने टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। भारत और चीन के बीच गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार की तरफ से यह कार्रवाई हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के फैसले पर भारत सरकार का कहना था कि सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था, लेकिन असलियत क्या है ये सब जानते हैं। अब चीन इस पे कितना भी बिलबिलाता रहे, भारत अपनी सुरक्षा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। इसलिए इन चीनियों की इन
नकली ऐप्स को भारत से बैन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्होंने इसका बहुत गलत फायदा उठा रखा था। आपको मैंने अभी इससे पहले भी खबर बताई थी कि किस तरह से जो अलीबाबा और उसकी जो कंपनियां हैं वो किस तरह से भारत में जो है जासूसी कर रही थी। भारत सरकार की ओर से 59 चीनी ऐप्स बंद करने के फैसले के बाद देश में असर नजर आने लगा है। चीन की जो सबसे बड़ी कंपनी है अलीबाबा, उसने भारत से यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज का जो कारोबार था वो भी बंद कर दिया। यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया था कि कंपनी अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है भारत में, और गुरुग्राम और मुंबई का ऑफिस तो बंद भी कर दिया था। इसके अलावा भारतीय अदालत ने अलीबाबा और उसके संस्थापक जैक मा को अब समन भी भेज दिया। ये मैंने आपको खबर अभी हाल ही में बताई थी। इसमें कोर्ट में उन्हें हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं, और राइटर्स को मिले कागजातों के मुताबिक तो एक पूर्व कर्मचारी ने अलीबाबा पर आरोप भी लगाया है कि उसने कंपनी द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज और सेंसरशिप को लेकर आपत्ति जताई थी, जिस कारण उसे कंपनी से ही निकाल दिया गया था। यानी कि ये जो चीनी है ये भारत में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते थे और भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र भी रचा करते थे। इसी मामले में कोर्ट ने ये सम्मन जारी किया है और देश की राजधानी दिल्ली के बाद सैटेलाइट टाउन गुड़गांव की जिला अदालत में सिविल जज सोनिया शिवखंड ने जैक मा के साथ साथ अलीबाबा के 1 दर्जन अधिकारियों को कोर्ट में खुद या वकील के जरिए 29 जुलाई तक पेश होने को कहा है। सम्मन के मुताबिक जज ने कंपनी के अधिकारियों से 30 दिन के अंदर लिखित में जवाब देने को भी कहा है। यानी कि अगर ये नहीं करते ऐसा, तो अगर इस सम्मन पर अदालत में नहीं पहुंचते तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकते हैं, जिसके बाद ये लोग कभी भी भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। और सोचिए, अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी जब इतने बड़े बाजार भारत में अपना बिजनेस नहीं कर पाएगी तो उसको कितना बड़ा नुकसान होना निश्चित होगा। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने भारत में चीनी ऐप पर रोक के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि चीन भारत द्वारा जारी नोटिस से अत्यधिक चिंतित है और स्थिति की जांच कर रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने भी यह भी कहा था कि भारत की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई कॉमर्स के जो सामान्य नियम है उनके खिलाफ है, साथ ही उपभोक्ता हितों और भारत में बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए भी ये अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह बयान में कहा था कि भारत सरकार का फैसला न सिर्फ दोनों के रिश्तों को खराब करेगा, बल्कि भारत में जो बड़ी तादाद में लोग इन ऐप्स की वजह से किसी ना किसी तरह का रोजगार पा रहे हैं उनको भी परेशानी में डाल देगा। अरे भैया, भारत में पहले से ही बहुत बेरोजगार हैं और बहुत लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और बहुत लोग अपने जो है व्यापार भी कर रहे हैं। सब तरह की सिचुएशन है, यानी यहाँ पर व्यापार भी चल रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगार भी हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, यहाँ पर अनपढ़े भी हैं, यानी अनपढ़ लोग भी हैं, मजदूर भी हैं, यहाँ पर जो है अंबानी भी है। इसलिए आप चिंता मत करो कि भारत में जो है ये टिकटॉक जैसी छोटी मोटी ऐप से जो है कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ पर लोग बहुत मेहनती हैं। आपकी ये ऐप्स बंद होंगी तो आपकी गद्दारी के पैसे से बेहतर यहाँ का व्यक्ति मर जाना पसंद करेगा कि आपकी दी हुई चीनी ऐप से जो 2-4 रुपए कमाएगा, उससे तो उस जिल्लत की जिंदगी से तो सम्मान की मौत अच्छी होगी उस व्यक्ति के लिए। तो इसलिए चीनियों, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बातें जो है भारत के लोगों ने तब इनको खूब पानी पी पी कर कोस कोस के सुनाई थी। तब चीनी दूतावास के प्रवक्ताओं ने भारत सरकार के इन ऐप्स को बैन करने के पीछे दिए गए तर्क को भी गलत बताते हुए कहा था कि ये ऐप उन नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए चल रही हैं जो सरकार की ओर से मिले हैं। अब मिले हैं तो मिले हैं, चाहे आप उन नियमों का पालन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, भारत को नहीं पसंद आई, अब आप यहां से निकलो। साफ सीधी बात। जब तुम्हारे देश में जो है डिक्टेटरशिप चला सकते हो, लोकतंत्र का नाम की कोई चीज नहीं है, उइगर मुसलमानों को कभी भी मार सकते हो, कभी भी तुम जो है पाकिस्तान को जाके गले लगा सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि हम भी, हमारी मर्जी होगी तो तुम्हारी चीनी ऐप्स को रखेंगे और हमारी मर्जी नहीं होगी तो तुम्हारी चीनी ऐप्स में पानी डाल के पी जाएंगे। बात खत्म। और जरूरत पड़े तो नींबू भी नहीं छोड़ेंगे, शिकंजी बनाएंगे, पी जाएंगे। इसलिए तुम क्या चाहते हो या तुमने क्या किया है, इससे कोई सरोकार नहीं है। साफ सीधी बात है, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं रखनी और हमने तुम्हें टाटा बाय बाय कह दिया। और ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि पूरे देश ने एक साथ मिलकर चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया, जिसके बाद से चीनियों का सामान ही हर जगह पर बिकना बंद हो गया था। एक एक दुकान से उठाकर चीनी सामान को बाहर फेंक दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। दरअसल ये लोग भारत की इस एकजुटता से डरे हुए हैं, दरअसल ये लोग भारत की लोगों के इस राष्ट्रवाद से डरे हुए हैं। इसलिए ये आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनका मुंह तोड़ जवाब अब जनता के बाद सरकार भी दे रही है। सरकार ने भी ऐसे कांग्रेसियों और वामपंथियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो ये तो कहते थे कि क्या
चीन के सामान पर बैन लगाना सिर्फ जनता का काम है, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो लो देखो सरकार ने भी करके दिखा दिया। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं।